हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट एसएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अलजेब्रा का ये पार्ट 12 होगा और मेरे ख्याल से इसके बाद एक आध वीडियो और रहेगा, उसके बाद हमारी अलजेब्रा ख़त्म हो जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स आपको करा रहा हूँ। तो अगर आपने पिछले 11 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप जा करके देख सकते हैं। लाइन से आपको पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी अलजेब्रा की, जिसमें सारे वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये लिखा हुआ है x माइनस √3 माइनस √2 इक्वल टू 0, y माइनस √3 प्लस √2 इक्वल टू 0। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी, ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी क्या वैल्यू होगी। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस इक्वेशन को। थोड़ा सा अगर हम ब्रैकेट्स वगैरह हटा के लिख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्या है, x³ माइनस 20√2 माइनस y³ माइनस 2√2 ये लिखा है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं कि x³ माइनस y³ को एक साथ करते हैं और ये दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो x³ माइनस y³ माइनस में 22√2 ये आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा वो तो हमको पता नहीं, लेकिन अब हमको पता है कि x³ माइनस y³ की वैल्यू चाहिए। तो आप एक काम तो ये करिए कि यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल करके उसका क्यूब कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो क्या आती है x की वैल्यू, इन दोनों को हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा √3 प्लस √2। यहाँ से y को अगर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा √3 माइनस √2। x और y की वैल्यू आ गई। ऐसा ही कुछ हमने इससे पहले वाले पार्ट में भी क्वेश्चन देखा था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमको x³ माइनस y³ चाहिए, तो क्यूब करना मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ब्रिलियंट आइडिया नहीं होगा, वैसे एक तरीका है। तो हम क्या करते हैं कि इसके फॉर्मूले के हिसाब से इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, x³ माइनस y³ का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस y और दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस xy। ओके, ये फॉर्मूला होता है x³ माइनस y³ का। ओके, लेकिन अगर इस फॉर्मूले को आप रखते हैं तो आपको x माइनस y तो मिल जाता है, यहाँ से x² और y² मिल जाता है। x इंटू वाई नहीं मिलेगा तो आपको इनको दोनों को गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x माइनस वाई अगर करेंगे तो अगर y को माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और जब इनको x माइनस वाई करेंगे तो ये कट गया, क्या बचेगा 2√2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2√2। x² प्लस y² सेम जैसा हमने पिछले पार्ट में किया था, जब स्क्वायर करेंगे x का और y का दोनों टर्म है और बीच में बस यहाँ पे माइनस है। ओके, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो a² प्लस b² वाला टर्म तो दोनों में सेम रहेगा, और स्क्वायर करेंगे तो ये √3 है और ये √2 है। तो जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 2 रूट में 6, और नीचे क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 2 रूट में 6। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगा, 3 प्लस 2 5 और ये 5 कितना आ जाएगा 10। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप करेंगे इस तरह का स्क्वायर आपको करना है तो कुछ नहीं करना होगा, केवल यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हैं इसको आप जोड़ करके दुगुना कर लीजिए। 3 और 2 कितना होगा 5, 5 दूनी 10, इतना आपको करना होगा और कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। x इंटू वाई निकालना है, x इंटू वाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है √3 प्लस √2, y की वैल्यू क्या है √3 माइनस √2। तो देखिए क्या बन रहा है, ये भी रूट में है, a² माइनस b² वाला फॉर्मूला बन रहा है। मतलब √3 का स्क्वायर करेंगे आएगा 3, √2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 2, 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो प्लस 1। 10 1 11, 11 दूनी 22 √2 ये आ गया इसकी वैल्यू। तो ये कितना हो गया 22 √2 माइनस में 22 √2 ये आ गया। देखिए घट जाएगा आपस में, कितना आ जाएगा 0। कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला वाला ऑप्शन 0। तो कैसे करना है देखिएगा, क्वेश्चन देखिए डरिएगा नहीं, सिंप्लीफाई बस आपको करना आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है p³ माइनस q³ इज इक्वल टू p माइनस q, और फिर ब्रैकेट में p माइनस q का होल स्क्वायर माइनस xpq हो, तो x की वैल्यू आपको निकालनी है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो ये आपको पता तो है कि ऐसा लिखा गया है, तो हम इसको जैसे भी पिछले क्वेश्चन में किया था a³ माइनस b³ को कैसे लिखते हैं, इसको हम उसी तरीके से लिख लेंगे। क्या होगा p माइनस q। हम ऐसा क्यों करें, क्योंकि पता है p माइनस q करेंगे और बराबर में यहाँ भी p माइनस q है तो आपस में कट जाना है। दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा p² प्लस q² प्लस pq। ओके, बराबर में p माइनस q, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस स्क्वायर को होल स्क्वायर को खोल लीजिए तो क्या हो जाएगा p² प्लस q² माइनस 2pq माइनस में xpq। ओके, इतनी बात समझ में आती है। ये pq कट गया, इधर क्या बचता है देखिए p² प्लस q² प्लस pq बराबर में इधर क्या बचता है देखिए p² प्लस q² माइनस 2pq माइनस xpq।
क्वेश्चन आपका यहीं से सॉल्व हो जाता है। इसके बाद आपको कॉपी पेन बिल्कुल चलाना ही नहीं है, कुछ और आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर है और यहाँ भी पी स्क्वायर है, यहाँ क्यू स्क्वायर है, यहाँ भी क्यू स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पी क्यू है। और यहाँ पे जो ये वाला टर्म है ये क्या है, -2pq माइनस एक्स पी क्यू है। तो हम यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू रखें कि यहाँ भी क्या आ जाए, पी क्यू आ जाए, तभी LHS और RHS आपस में बराबर हो जाएगा। तो क्या रख सकते हैं यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे -2pq है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, 3pq। तभी तो -2pq में अगर 3pq हम जोड़ेंगे तो 3 में से 2 चला जाएगा, 1pq बचेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आगे माइनस का साइन लगा हुआ है, तो +3 रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -3 और -2 जोड़ के -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको x की जगह पे क्या रखना होगा, -3। जब -3 रखेंगे यहाँ पे x की जगह पे तो क्या बन जाएगा, देखिए पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, माइनस में 2pq माइनस रहेगा और -3pq। ओके, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 में से 2 चला जाएगा, क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस pq। यही आपका RHS में है, यही LHS में है। तो x की वैल्यू क्या सेटिस्फाई करती है, -3। टिक करिए और आगे बढ़िए। आगे और कुछ लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल सा बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था और कुछ नहीं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन तो हमने किए, ये थोड़ा सा रह गया था टाइप कि अगर x + 1/x की वैल्यू दिया गया है 3, तो x की पावर 5 और 1/x की पावर 5 कैसे निकालेंगे। हमने x की पावर 6 तक वैल्यू निकाल ली थी और ये भी देखा था कि 0 आता था तो कैसे करेंगे और नॉन जीरो टर्म रहता था तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर यहाँ पे x की पावर 5 और y की पावर 5 रहेगा तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे कर पाते हैं हम इसको। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा कि x की पावर 5 और यहाँ पे 1/x की पावर 5 लाएंगे कैसे। तो ये पहले आइडिया समझ लीजिए कि पावर 5 कैसे आएगी। ऐसा तभी हो सकता है जब x स्क्वायर का गुणा x क्यूब में हो। x बराबर है, पावर जुड़ जाएगी, x की पावर क्या हो जाएगा, 5। ओके, तो मतलब हमको x स्क्वायर निकालना होगा और x क्यूब निकालना होगा, फिर उन दोनों को गुणा करना होगा, तभी x की पावर 5 मिलेगा। चलिए जल्दी से कर लेते हैं, दोनों तरफ का आप स्क्वायर कर लीजिए। क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर में 9। देखिए अब ये तो बच्चों वाला काम हो गया होगा। अभी तक अगर आपने वीडियोस देखे और प्रैक्टिस की है तो आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट 7 रख सकते थे। आपको पता है 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा और यहाँ पे +2 आएगा जो दूसरी तरफ जाकर के 7 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 7। इसी तरह अगर मैं कहूँ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो कैसे निकालेंगे, देखिए आपको इसका क्यूब करना है। क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 27 मिलेगा। ओके, और जब क्यूब करेंगे तो इधर क्या मिलता है, 3 और इनटू में ये वाला 3 आएगा। x प्लस 1/x रहता है, 3 इंटू में 3 कितना होगा, 9। 27 में से 9 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 18। देखिए कुछ नहीं कॉपी पेन चलाना पड़ा। थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको कॉपी पेन चलाना तो पड़ेगा ही नहीं, डायरेक्ट आप आंसर लिखेंगे। ओके, कुछ और याद करने को मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई फॉर्मूला याद करिए, एकदम कॉमन सेंस है। थोड़ी सी प्रैक्टिस, उसके बाद आपका दिमाग उसी तरीके से डेवलप हो जाता है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों टर्म को आपस में गुणा कर लेना है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एक ब्रैकेट में गुणे में x क्यूब प्लस 1/x क्यूब दूसरे ब्रैकेट में, तो ये इनको गुणा करें तो ये भी आपस में गुणा हो जाएगा, 7 गुणे में 18 हो जाएगा। अब गुणा करिए x स्क्वायर और x क्यूब का, तो x की पावर 5 हो जाएगा। फिर x स्क्वायर का यहाँ पे 1/x क्यूब से गुणा करेंगे तो 1/x बचेगा, प्लस 1/x स्क्वायर का इधर गुणा करेंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा। ये 2 है, 3 में से 2 चला जाएगा, प्लस में 1/x स्क्वायर का 1/x क्यूब में गुणा करेंगे तो x की पावर 5 बचेगा। और इधर क्या बचेगा, 18 गुणे में 7 कितना हो जाएगा, 126। ओके, फिर देखिए x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 तो मिल गया, लेकिन x प्लस 1/x ये एक्स्ट्रा में है और इसकी वैल्यू हमको कितनी पता है, 3 होती है। तो ये 3 आप यहाँ पे रखिए और इसको दूसरी तरफ ले जाइए, 126 में से घटा दीजिए, 3 घट जाएगा, कितना बचेगा, 123। तो आपका आंसर क्या आ गया, 123। कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा वाला ऑप्शन सही है। तो पावर 5 होगा या पावर 7 होगा, बस ये आपको देखना होगा कि वो पावर आप ला कैसे सकते हैं। यहाँ पे अगर ऐसे लिखा रहता x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 आपको निकालना है, पावर 7 कैसे आ सकती है, तो आप एक तो ये है कि x की पावर 5 और x स्क्वायर का गुणा कर दीजिए, या फिर दूसरा तरीका हो x की पावर 4 और x की पावर 3 का आप गुणा कर दीजिए। तो दोनों ही तरीके होंगे इसको लाने के। तो पावर कैसे लानी है बस इसको आपको ध्यान में रखना है, डरना घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिएगा। रेशियो से लिया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर है 4√3 के, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है 16। तो आपको a रेशियो b रेशियो c कितना होगा ये बताना है। इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ लोग जो ऑप्शन या आंसर को भी देखते हैं फिर भी वो समझ नहीं पाते कि आंसर कैसे आया है।
तो देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। हमको पता है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ये दिया गया है और यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिल रहा है। तो स्क्वायर मिल रहा है तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर और 4√3 इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2ab प्लस 2, या 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, 2ab प्लस bc प्लस c, ओके, बराबर में 4√3 का स्क्वायर 4 चौक 16 और √3 का स्क्वायर √3 ही आ जाएगा। तो 16 गुणे में 3 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 16। तो आप यहाँ पे 16 रख के इसको दूसरी तरफ ले जाइए, घट जाएगा 48 में से। तो 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48 में 16 घटाएंगे 32, और ये दो इस 32 को कितनी बार में काट देगा, 16। मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी मिल गई, 16। अब यहाँ के बाद कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके आगे हम कैसे कंटिन्यू करेंगे। तो इसके दो तरीके मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपका आसान तरीका है, एक थोड़ा सा लंबा तरीका है, ओके। दोनों ही तरीके आपको पता होने चाहिए। देखिए एक तरीका, पहला तरीका आसान वाला मैं आपको बताता हूँ क्या है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यू क्या मिली है आपको, 16, ओके। और आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू भी क्या है, 16। जब यहाँ पे राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आपको कंपेयर कर लेना है, a स्क्वायर को कंपेयर करिए इसके साथ, बी स्क्वायर को कंपेयर करिए इसके साथ, सी स्क्वायर को कंपेयर करिए इसके साथ, आपको आंसर ऑटोमेटिकली ही मिल जाता है। देखिए a स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, ए बी। यहाँ पे देखिए ये a इस स्क्वायर को काट देगा तो a बराबर में b मिल गया, a बराबर में b मिला, चलिए ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि b को दूसरी तरफ लाइए तो a बाई बी कितना मिल जाएगा, 1:1, ओके। फिर हम b स्क्वायर और bc को कंपेयर कर लें, b स्क्वायर इक्वल टू bc, ये इसको काट देगा तो b अपॉन सी कितना आ गया, 1/1। केवल इन्हीं दोनों से काम चल जाएगा। a:b:c कितना हो जाएगा, इन दोनों इक्वेशन से अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 डालता हूँ कितना आ जाएगा, 1:1:1। देखिए सॉल्व हो जाता है, ओके। तो बहुत आसान था ये, अगर आपको पता था तरीका करने का। तो जिन लोगों को नहीं पता था वो और कैसे कर सकते थे। अब आसान तरीका तो हमको पता चल गया है, थोड़ा सा लंबा तरीका देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हम एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे जिसको मैंने बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर क्या होता है, ये a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ओके। इतनी बात समझ में आती है। अब यहाँ से वैल्यूज़ को रखेंगे, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 4√3 रख दिया, 4√3। a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 16। और अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बच जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही तो बचेगा, ओके। इसकी भी वैल्यू हमको पता है कितनी है, 16 रखेंगे, 16 में 16 चला गया कितना, 0। तो इस पूरे की वैल्यू हमको कितनी मिल जाती है, 0, ओके। और इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला और मैंने आपको क्या बताया था, इससे रिलेटेड एक और फॉर्मूला बताया था, 1/2 a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको मैं लगा देता हूँ, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये भी इसी का फॉर्मूला है। तो ये बराबर तो हमको पता है 0, तो इसके बराबर में हम 0 रख दें। तो जब इसके बराबर हम 0 रखेंगे तो इतना पूरा टर्म अगर हम दूसरी तरफ ले जाएं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अभी हमने पिछले पार्ट में देखा था, अगर ऐसे इक्वल टू 0 होता है मतलब एक एक टर्म भी इक्वल टू 0 होगा। तो अगर हम रखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0 तो a माइनस बी बराबर 0, तो a बराबर क्या आ गया, b। इसी तरह इस वाले से क्या आ जाएगा, b बराबर में c, फिर क्या आ जाएगा, c बराबर में a। फिर से देखिए प्रोपोर्शन क्या हो गए, बराबर हो गए, मतलब a:b:c की वैल्यू क्या हो गई, 1:1:1। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते थे इस फॉर्मूला का प्रयोग करके, लेकिन ये लंबा मेथड था, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ओके। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। x अपॉन में एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू वाई अपॉन में वाई बी प्लस जेड बी प्लस एक्स सी इज इक्वल टू जेड अपॉन में जेड ए प्लस एक्स बी प्लस वाई सी है, और करें कि x प्लस वाई प्लस जेड नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो आपको बताना है कि इनका रेशियो क्या निकलेगा।
तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे देखिए अगर डिनोमिनेटर यहाँ पे देखेंगे तो सब अलग अलग है। अगर एक होता तो बड़ा आसान होता करना, फिर तो आप कर लेते, लेकिन ये सब अलग अलग है। यहाँ पे एक्स ए है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे जेड ए है। तो कैसे करते हैं हम इस तरह के क्वेश्चन को, डरिएगा नहीं। पहली बात तो क्या करेंगे, हम इसके बराबर में रख देंगे के। ओके, मतलब कोई भी कांस्टेंट है, ये के की वैल्यू है। अब हम सबको बराबर कर सकते हैं कि x अपॉन में एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी बराबर में क्या आ गया, के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, k इंटू में एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी। ओके, इसी तरह y की वैल्यू आप निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी, k। अब यहाँ पे ये पूरा नीचे वाला टर्म आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वाई ए प्लस जेड बी प्लस एक्स सी। इसी तरह z की वैल्यू क्या आ जाएगी, k जेड ए प्लस एक्स बी प्लस वाई सी। ओके, अब हम क्या करते हैं कि ये पता है कि इक्वल टू 0 तो होगा नहीं, तो हम तीनों को जोड़ लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड। तो अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। ये क्या हो जाएगा, k तो कॉमन है, तो k को कॉमन निकाल लेते हैं और ये सारे टर्म आपस में जुड़ जाते हैं। क्या जुड़ेगा, यहाँ पे देखिएगा एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी प्लस वाई ए प्लस जेड बी प्लस एक्स सी प्लस जेड ए प्लस एक्स बी प्लस वाई सी, ये पूरा जुड़ गया। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है कि ए बी सी ये वाले जो टर्म है आपको इनको अलग अलग लिखना है। जैसे ये क्या है, एक्स ए है, ये क्या है, वाई ए है, ये क्या है, जेड ए है। इनमें देखिए तो तीनों जगह ए कॉमन है। इसी तरह ये वाई बी है, ये जेड बी है और ये एक्स बी है, यहाँ पे बी कॉमन है और यहाँ पे सी कॉमन है। तो इसको हम उस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन तीनों में अगर ए को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स, यहाँ से क्या मिलेगा y और यहाँ से क्या मिलेगा z, x प्लस वाई प्लस जेड। इसी तरह अगर हम यहाँ से b कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा कॉमन, y प्लस में लगाएंगे b कॉमन, y प्लस यहाँ से क्या मिलेगा z प्लस यहाँ से क्या मिलेगा x। इसी तरह यहाँ से अगर हम c कॉमन लेते हैं, c को बाहर निकालते हैं, यहाँ से क्या मिलेगा z प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा x, यहाँ पे क्या मिलेगा y। फिर देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई जेड, यहाँ भी आ गया सब जगह। तो इसको हम कॉमन ले लें पूरे में से, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस वाई प्लस जेड और एक ब्रैकेट में क्या रहेगा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पे क्या है देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड, इधर भी है, ये k है। अगर इसको अब देखिए बीच में कोई प्लस माइनस तो है नहीं, तो ये सब तीनों आपस में गुणा होंगे, ये आपस में कट गया। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी, ए बी सी को दूसरी तरफ ले जाएंगे, गुणा है तो भाग में हो जाएगा 1 में a प्लस बी प्लस सी। यही आपका ऑप्शन होगा। कौन सा सही है, देखिए चौथा वाला सही है, टिक करिए और आगे बढ़िए। तो करना कैसे था ये थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल है, बराबर में के मान के बहुत आसानी से उसके बाद हो जाएगा। ये अगर आप गेस करने में नाकाम रह गए फिर डिफ़िकल्टी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप आंसर वगैरह देखेंगे तो वहाँ से ज़्यादा समझ में आता नहीं है। छठा क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे आपको रेशियो बताना है, ये आपको टर्म दिया गया है। तो ये मैंने क्वेश्चन किस लिए लिया है, इस पे मैंने पहले भी आपको बताया कि बहुत बढ़िया से इसको हम बना सकते हैं। कैसे, अभी पिछले पार्ट में बताया था कि जहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर रहे और दूसरी तरफ ए बी बी सी और सी ए रहे, दो नहीं रहे, तो हम क्या करते हैं उसको a माइनस बी माइनस सी माइनस ए में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, दो का गुणा करके। तो दो का गुणा कर लेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस में 2ab माइनस में 2bc माइनस में 2ca ये आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक a लेंगे एक b लेंगे, माइनस 2ab बनेगा, एक b लेंगे एक c लेंगे, माइनस 2bc बनेगा, एक c लेंगे एक a लेंगे, माइनस 2ca बनेगा। एक बार अगर क्वेश्चन आपने कर लिया, दोबारा पूरा करने के झंझट में आप नहीं पड़ेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ये आपको मिल जाता है बराबर में 0। तो ये अगर 0 है तो भी जैसा पिछले पार्ट में मैंने अभी बताया है, पिछले क्वेश्चन में ही बताया है कि a माइनस बी बराबर 0 आ जाएगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा b, b बराबर c और c बराबर a। कौन सा ऑप्शन सही होगा, अगर मैं रेशियो की बात करूं, जब तीनों आपस में बराबर ही हैं तो 1:1:1, दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। x की वैल्यू दिया गया है इतना, क्यूब रूट फिर a प्लस अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस में क्यूब रूट a माइनस अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो आपको x क्यूब प्लस 3bx की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, x क्यूब की वैल्यू निकालने तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, इधर भी और इधर भी। तो इधर तो x क्यूब ही रहेगा, वो तो सिमिलर है, लेकिन ये a प्लस बी का होल क्यूब बन जाएगा, जहाँ पे a क्या है पूरा ये वैल्यू, b क्या है पूरी ये वैल्यू। तो पहला टर्म क्या होता है,
ए का क्यूब, जब ए का क्यूब करेंगे तो क्यूब रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, ए प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, प्लस क्या होता है बी क्यूब, बी क्यूब करेंगे तो यहाँ का क्यूब रूट हट जाएगा, क्या बचेगा ए माइनस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, फिर क्या होता है प्लस 3ab, 3ab, ab का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा गुणा होगा ये और ये, ओके। तो लिख लेते हैं इसको हम, क्यूब रूट में a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, एक ब्रैकेट में रहेगा, दूसरे ब्रैकेट में आपका यही सब कुछ रहेगा, क्यूब रूट a माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, फिर ब्रैकेट में क्या आता है a प्लस बी, तो a प्लस बी में हम इसी को लिख लेते हैं, तो a प्लस बी में आप चाहें तो इसको पूरा लिखें, या a प्लस बी की वैल्यू थी x, तो आप सीधे x ही लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी हमको 3bx ऐसा कुछ मिल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, x ही लिख लेते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। अब देखिए अगर यहाँ पे ध्यान से, तो ये कैंसिल आउट हो गया, a और a जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2a, ओके। और यहाँ इस पार्ट में अगर आप देखें अगर ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों का गुणा अगर आप करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो क्यूब रूट दोनों में कॉमन है, तो हम जैसा भी हमने पिछले पार्ट में भी देखा था कि हम इन दोनों को इकट्ठा करके क्यूब रूट लगा सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये 3 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में आपका आ जाएगा a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, इंटू में a माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर बी क्यूब, ये आ जाएगा, और इस के ऊपर बड़ा ब्रैकेट और पूरे की पावर 1/3 कर सकते हैं, इंटू में x तो रहेगा, यहाँ पे इसको ध्यान मत दीजिएगा, इंटू में x रहेगा, तो इधर क्या आ जाएगा 2a। अब इसको देखिए क्या है, a प्लस इतना a माइनस इतना, सेम वैल्यूज हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, तो प्लस में 3a स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर रहेगा, ओके, माइनस में बी स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका खुलेगा a स्क्वायर प्लस, और ये माइनस की वजह से ये भी क्या हो जाएगा माइनस बी क्यूब, और पूरे की पावर कितनी आ जाएगी 1/3 इंटू में x, बराबर में 2a प्लस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, माइनस बी क्यूब है, ये माइनस है और ये 1/3 है, गुणा होगा तो 3 से 3 कट जाएगा, माइनस बी बाहर, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस बी बाहर आएगा तो यहाँ पे प्लस की जगह पे भी माइनस हो जाएगा, माइनस में 3bx हो जाएगा, ओके। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, देखिए x क्यूब बराबर इतना, एक्स क्यूब प्लस 3bx, ये माइनस है, हम इसको इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3bx, इधर कितना बचेगा 2a। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा वाला ऑप्शन सही है, टिक करिए और आगे बढ़िए। अच्छा क्वेश्चन था, देखिएगा इसको कैसे आपको करना है, एक बार और करके खुद से देखिएगा कर पाते हैं कि नहीं। 8वां क्वेश्चन हम देखते हैं। अब ये भी क्वेश्चन क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंट है, कठिन नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है कुछ लोगों के लिए। ऐसा क्वेश्चन लिखा था कि मीन ऑफ x प्लस 1/x अगर n है तो आप बताइए कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मीन कितना होगा। सबसे पहले मीन की बात करूं कि मीन का मतलब क्या होता है। मीन का मतलब अगर मैं कहूं कि a और b का मीन निकालिए तो आप क्या करेंगे, a प्लस बी अपॉन में 2, जो एवरेज हम जनरली जिसको हम जानते हैं। तो मीन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखा गया है x प्लस 1/x और पूरे के बटे में आप 2 कर दीजिए, बराबर में क्या है n है। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो जाता है, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 2n है। तो आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मीन निकालना है। तो कुछ स्पेशल काम नहीं करना है, बस स्क्वायर निकाल लीजिएगा। मीन की बात करेगा तो दूसरी तरफ आप 2 का गुणा कर दीजिएगा और कुछ नहीं करना। तो हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर लें तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, इधर कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर, 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 4n स्क्वायर माइनस 2। ओके, अब ये वैल्यू हमको पता चल गई है, हमको इसका मीन निकालना है तो हम क्या करेंगे, बटे में 2 कर देंगे। 2 ऊपर से कॉमन ले लीजिए तो क्या अंदर बचेगा, देखिए 2n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2 है, 2 से 2 कट गया, कितना मिल गया 2n स्क्वायर माइनस 1। आंसर मेरा कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा वाला। टिक करिए और आगे बढ़िए। मीन उन रहेगा कुछ लिखा, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, बस ये ध्यान रखिएगा मीन का मतलब क्या होता है और कैसे उसको निकालना है। 9वां क्वेश्चन हम देखते हैं। लिखा हुआ है 3 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, उधर क्या है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो आपको रिलेशनशिप बताना है कि a b c में क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे कि इधर आपको पता है कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हम खोल लेते हैं दोनों तरफ के ब्रैकेट्स को। तो ये क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3c स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ab प्लस bc प्लस ca। ओके, अब
ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर इधर आएगा तो घट जाएगा सब में से एक एक, तो इधर कितना बचेगा देखिए, ये बच जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, और इधर क्या है, ये है आपका ab प्लस bc प्लस ca। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इसको भी हम इधर लेके आते हैं, तो क्या बन जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस में 2ab माइनस में 2bc माइनस में 2ca। इस फॉर्म से अब तक तो आप परिचित हो ही गए होंगे, कई बार मैंने करा दिया, बराबर में 0 रहेगा। ये क्या बन जाएगा, इसको एक एक हम तोड़ लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और एक एक पेयर हम बना लेंगे, तो क्या बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर बराबर में 0। अब हम 0 के बराबर रखेंगे तो a बराबर में b बराबर में c और c बराबर में a आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए इस क्वेश्चन को हमने इतनी बार कर लिया है कि ये फॉर्म मिलते ही हमको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट हम a बराबर b बराबर c लिख सकते हैं। इसीलिए कहता हूँ कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें तो इंक्लूड ही हो जाती हैं आपकी कैलकुलेशन में, बार बार उसको खोल के करना नहीं पड़ता, ना तो किसी को समझाना पड़ता है, आसान रहता है करना और आसानी से आप कर लेंगे। ओके, एक आखिरी क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, कितने लाइन में आपसे सॉल्व होता है, आप मुझे करके बताइएगा इसका आंसर क्या आता है। आपके लिए होमवर्क है, ये पिछले साल के पेपर्स में क्वेश्चन में था, अच्छा लगा मुझे इसलिए आपके सामने ये रख रहा हूँ। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो पसंद आया कि नहीं आया, और आपको और भी आपके सामने कोई क्वेश्चंस हैं जो आपसे नहीं हो पा रहे हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।